द वीडियो सेकेंड ऑफ द चैप्टर की किस तरह से जो कंपनियां यहाँ पर आई थी। फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इन्होंने बंगाल में व्यापार करना शुरू किया। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो यहाँ इस्टेब्लिश हुई थी वो बंगाल में हुगली नदी के किनारे 1651 में हुई थी। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेड। ये एक बेस था कंपनी के व्यापार के लिए। नोन एज द टाइम एज फैक्टर्स कहलाता है। ऑपरेटेड, जो कंपनी व्यापार करती थी नोन एट द टाइम एज फैक्टर्स कहलाती थी। क्यों फैक्टर ऑपरेटर्स क्यों कहलाती थी? द फैक्टर्स है जो फैक्ट्री थी हैड टू वेयर हाउस, उसमें गोडाउन होते थे जिसमें वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, जहाँ पर जो सामान था उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जमा किया जाता था। यानी ऐसा गोदाम बनाए जाते थे, गोडाउन बनाए जाते थे जहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए सामानों को जमा किया जाता था। इट हैड ऑफिसेस, इनके ऑफिसेस भी थे जहाँ पर अधिकारी ऑफिशियल्स जो होते थे अधिकारी वो बैठा करते थे। एज ट्रेड एक्सपेंड, जैसे ही व्यापार बढ़ा द कंपनी परस्यूडेड, कंपनी ने क्या किया? परस्यूट किया मर्चेंट को, व्यापारियों को और ट्रेडर्स को टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री, फैक्ट्री के नज़दीक आकर सेटल होने के लिए, वहाँ पर बसने के लिए उन्हें प्रपोजल दिया। बाई 1696 तक इट बिकेन बिल्डिंग ए फोर्ट, उन्होंने एक बिल्डिंग फोर्ट बनाया अराउंड द सेटलमेंट्स। 2 years लेटर इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल, जो मुगल ऑफिशियल थे उनको क्या कर दिया? एक रिश्वत देना स्टार्ट कर दिया, लुभाना स्टार्ट कर दिया। इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स, कंपनी गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेजेस, 3 गांवों की जमींदारी देने के लिए एक लालच दिया। वन ऑफ दीज वर कालीकट, एक इसमें कालीकट था। मुगल के अधिकारियों को लालच देना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। एक तो कालीकट था विच लेटर ग्रू इन द सिटी ऑफ कोलकाता, के नाम से बाद में विकसित हुआ कोलकाता एज इट इज़ नोन टुडे, जो आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। इट ऑल्सो परस्यूटेड अ मुगल एम्परर, यहाँ पर मुगल एम्परर औरंगजेब को भी परस्यूट किया। एंड टू इश्यू द फरमान, और इसलिए एक फरमान जारी कर दिया, एक आदेश जारी कर दिया ग्रांट द कंपनी, कि जो कंपनी थी यहाँ पर इस लालच के बदले में जो कंपनी थी यहाँ पर वो इजीली क्या कर सकती थी? व्यापार कर सकती थी। इसीलिए द कंपनी ने क्या किया? ट्राई टू कंटिन्यूसली कोशिश की कि प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, जो बहुत ज़्यादा अधिकार थे एग्जिस्ट थे उन कंसेशन को प्रेस करना स्टार्ट किया। औरंगजेब का जो फरमान था कि जिस तरह से यहाँ पर उनको अधिकार दिए गए व्यापार करने के लिए, एज ग्रांटेड ओनली द कंपनी, उसने केवल कंपनी को अधिकार दिया राइट टू ट्रेड, यहाँ पर फ्रीली ट्रेड करने के लिए। बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, लेकिन जो अधिकारी थे इस कंपनी के वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, जो एक प्राइवेट ट्रेड भी लिए हुए थे ऑन द साइड, बट एक्सपेक्टेड उनको ड्यूटी पे करना था। दे रिफ्यूज टू पे, उन्होंने इनकार कर दिया। कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस, जो उनको बहुत ज़्यादा एक हानि हो रही थी बंगाल में रेवेन्यू देने से। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट, लेकिन जो बंगाल का नवाब था उस समय मुर्शिद कुली खान, आखिर उसने विरोध क्यों नहीं किया? अब क्वेश्चन ये है कि क्या कारण रहा होगा कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने प्रोटेस्ट नहीं किया। यहाँ पर हम लोकल बोट्स देख सकते हैं, ब्रिंग गुड्स, जो क्या करती है? गुड्स को लाती थी। मद्रास में पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन ने ये 1867 की एक तस्वीर को बनाया है, किस तरह से समुद्र के किनारे बोट्स जो थी सामानों को लेके आती थी। फरमान एक रॉयल एडिकेट, एक रॉयल ऑर्डर, एक शाही आज्ञा थी, शाही पत्र, जो राजा कोई आदेश जारी करता था तो उसको फरमान बोलते थे। जैसे फर्रुख शाह ने फरमान जारी किया था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, अब ये जो व्यापार थे कैसे ये बैटल्स में बदल गए, युद्ध में बदल गए। थ्रो अगर हम देखें द अर्ली 18th सेंचुरी में द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी, जो बंगाल के नवाब थे और जो कंपनी थे इनके बीच में क्या हो गया? एक कन्फ्लिक्ट हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई
आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के बाद द बंगाल नवाब, जो बंगाल के नवाब थे, एसर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर, वो अदर रीजनल पावर के रूप में इस शक्ति को चाहते थे। वेर डूइंग एट दैट टाइम मुर्शिद कुली खां वॉज फॉलोड बाई अलवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां के बाद वहाँ अलवर्दी खां राजा बना, नवाब बना, एंड देन सिराजुद्दौला, और उसके बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि पहले मुर्शिद कुली खां था वहाँ का नवाब, उसके बाद अलवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला, द नवाब ऑफ बंगाल। ईच ऑफ देम वेर स्ट्रॉन्ग, और ये तीनों ही क्या थे, शक्तिशाली नवाब थे वहाँ के। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, उन्होंने कंपनी को कंसेशन छूट देने से मना कर दिया, और डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट, और ये डिमांड करने लगे कि जो ट्रिब्यूट है कंपनी के राइट्स को, ट्रेड को जो दिया गया था पहले, उसको देने से मना कर दिया। एंड एनी राइट टू मिंट कॉइन, जो छोटे छोटे मिंट कॉइन थे और स्टॉप्ड, उसको रोक दिया गया, वहाँ छपते होंगे उन दौरान। इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट फोर्टिफिकेशन, इसका फोर्टिफिकेशंस करने से। एक्यूजिंग द कंपनी वेल, और कंपनी को क्या किया, एक्यूजिंग किया। एंड डिसीड देयर दे क्लेम्ड, उन्होंने ये दावा किया कि द कंपनी वर डिप्राइविंग, कंपनी क्या कर रही थी, बंगाल की गवर्नमेंट को डिप्राइव कर रही थी, तैनात कर रही थी वहाँ पर। क्या डिप्राइविंग कर रही थी, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, उन्हें क्या करना था, बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देना था। एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, वो टैक्स को देने से मना कर रहे थे। और राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल, एक डिसरिस्पेक्टफुल वाला लेटर देती थी, मतलब जो सम्मानजनक चिट्ठी नहीं थी। एंड ट्राइंग ह्यूमिलेट द नवाब, और जो नवाब थे उनको ह्यूमिलेट करने का प्रयास करते थे और इनके अधिकारियों को। कंपनी ऑन इट्स पार्ट्स, तो इस तरीके से जो कंपनी थी इट्स पार्ट में डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो अनजस्ट डिमांड थी, अनैतिक जो मांग थी लोकल अधिकारियों के द्वारा, वह रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी, जिसके कारण से जो ट्रेड था कंपनी का वो चल रहा था। एंड जो ट्रेड था वो फ्लोरिश हो रहा था। ओनली कब हो सकता था ये फ्लोरिश, इफ द ड्यूटीज वेर रिमूव, जो सभी जो कर्तव्य थे, ड्यूटीज थे, वो अगर रिमूव किए जाएं। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड, और ये भी कन्विंस किया गया कि टू एक्सपेंड ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अ विलेजेज एंड रिबिल्ड इट्स फॉर्स, गाँव को खरीदे जाए और जो किले हैं उनको क्या किया जाए, रिबिल्ड किया जाए। द कन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। इस तरह से अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करें कि बंगाल में एक प्लासी का युद्ध हुआ था। व्हेन अलवर्दी खां डाइड, जब अलवर्दी खां मारे गए 1756 में, तो सिराजुद्दौला जो थे वो क्या करने लगे, बिकेम द नवाब, उन्हें बंगाल का नवाब बनाया गया। कंपनी इस बात से चिंतित थी, कंपनी वॉज वरीड अबाउट इज पावर एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर, वो क्या चाहती थी, ऐसा रूलर बैठाना चाहती थी जो कठपुतली बने उनकी। हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड, जो आसानी से उनको व्यापार की रजामंदी दे दे, कंसेशन दे दे और अदर विशेष प्रकार के प्रिविलेजेस, अधिकार दे दे। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस, तो बिना कोशिश किए ट्राइड थॉट विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल्स बिकेम द नवाब, तो उन्होंने कोशिश की सिराजुद्दौला का राइवल्स, प्रतिद्वंदी कौन है जो नवाब बन सकता है। एंड इन्फ्लुएटेड सिराजुद्दौला आज द कंपनी, पर सिराजुद्दौला ने क्या किया, कंपनी से कहा कि जो स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, जो राजनीतिक मामले हैं उस पर दखल देना वो बंद करे। डोमिनेंट स्टॉप फोर्टिफिकेशंस एंड पे द रेवेन्यू, और रेवेन्यू देने के लिए कहा। आफ्टर नेगोटिएशन फेल, जैसे ये जो हम कह सकते हैं संधि जो थी, नेगोटिएशन में संधि, ये संधि फेल हो गई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। द नवाब मार्चड विद द 30,000 सोल्डर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री एट द कासिम बाजार, तो नवाब ने क्या किया, इन सैनिकों के साथ इंग्लिश जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार, उसको कैप्चर कर लिया। और कंपनी जो ऑफिशियल्स थी लुक द वेयर हाउस, और कंपनी के जो अधिकारी ने लॉक्ड, और कंपनी के जो अधिकारी थे उनको लॉक्ड कर दिया एक गोडाउन में। और डिसआर्म्ड और इंग्लिशमैन एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स, इस तरह अंग्रेजी के जहाज थे उनको भी ब्लॉकेड कर दिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता, और कहते हैं कि जब उन्होंने ये इन अंग्रेज अधिकारी को एक कालकोठरी में बंद कर दिया तो सुबह कुछ ही अधिकारी जीवित बचे थे। तो ये घटना इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से प्रसिद्ध है। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट, इसके बाद वो कलकत्ता की और उन्होंने मार्च किया
टू कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्स, जो कंपनी का फोर्स था उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब ये न्यूज़ फॉल हुई कलकत्ता में, तो कंपनी ऑफिशियल, जो कंपनी के अधिकारी थे मद्रास में, सेंट फोर्स, उन्होंने अपनी सेना भेजी अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। उस समय जो अंग्रेजी का कमांडर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। री इन्फोर्स बाई नेवल फ्लीट्स, जो बेड़ा था जहाज़ों का, प्रोलॉन्ग नेगोटिएशंस विद द, और जो संधि थी नवाब के साथ फॉलोड। फाइनली इन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव कंपनी जो थी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हो गई और इस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीटर नवाब, और इस युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो लड़ाई हुई बैटल ऑफ प्लासी, जाहिर सी बात है सिराजुद्दौला हार गया, लेकिन कहा जाता है कि जो नवाब के हारने का कारण था वो होस्ट लेड बाय मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसने क्या किया, षड्यंत्र किया अपने राजा के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको ये लालच दिया कि अगर सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाएंगे तो मीर जाफर को वो राजा बना देंगे। एंड सिराजुद्दौला कमांडर नेबर फॉर द बैटल क्लाइव एट, और इसलिए इसी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत इसने जो लड़ाई थी वो कमांडर ने सिराजुद्दौला के फेवर में लड़ी नहीं, वो तो अंग्रेजों की साइड से लड़ रहा था। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब, और इस तरह से जो क्लाइव था उसने क्या किया, ये वादा किया था, सपोर्ट इसलिए दिया कि ये वादा किया कि प्रॉमिस किया कि उसको नवाब बनाने के आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी था बहुत फेमस हुआ। इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी कंपनी की जो उन्होंने भारत में लड़ी, प्लासी का युद्ध। इस बार के बाद बक्सर का युद्ध भी हुआ। बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों और मीर जाफर के साथ हुआ, क्योंकि मीर जाफर तो कठपुतली था, लेकिन मीर जाफर को हटा के जब अंग्रेजों ने मीर कासिम को अपॉइंट किया तो मीर कासिम तो उससे भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो फाइनली मीर कासिम के साथ जो था वो बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया 1764 में। ये लड़ाई लड़ी थी 1756 में और वो 1764 में लड़ी गई। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। यू शुड रिमेंबर इन द हिस्ट्री। आई हैव यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।